नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो हमारा डिस्कशन का विषय है वो है बिहार में शिक्षा का इतिहास। तो चलिए आइए देखते हैं बिहार में शिक्षा का इतिहास क्या रहा है। ऐतिहासिक रूप से बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है, जहां नालंदा, उदंतपुरा, विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय स्थित हैं। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को इस्लामी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। बिहार ने ब्रिटिश शासन के बाद के भाग के दौरान अपनी शिक्षा प्रणाली का पुनरुद्धार देखा, जब भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन के तहत स्थापित शिक्षा के कुछ अन्य केंद्र पटना कॉलेज 1839 में, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 1900 में, अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के रूप में जिसको जाना जाता है, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज का स्थापना 1925, अब पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के रूप में जाना जाता है। साइंस कॉलेज पटना का स्थापना 1928, पटना महिला कॉलेज, बिहार पशु चिकित्सा के कॉलेज का स्थापना 1927 और इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना 1905। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के नाम से जाना जाता है। बिहार के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापित भारत का दूसरा सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईटी पटना के रूप में जाना जाता है, जिसे 1886 में सर्वेक्षण प्रशिक्षण स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 1932 में इसका नाम बदलकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया था। इसके बाद भारत सरकार ने 2004 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी का दर्जा दिया और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2007 के अनुसार 2007 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया। स्वतंत्रता से पहले बिहार पूर्वी भारत के प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में से एक था। 1960 के दशक में तत्कालिक शिक्षा मंत्री और शिक्षाविद स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा द्वारा राज्य के शिक्षा संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रमुख शैक्षणिक सुधार लागू किए गए थे। हालांकि अभूतपूर्व परिवर्तन अल्पकालीन थे, क्योंकि कार्मिक सरकारें इसे लागू करने में विफल रही। 1964 में मुंगेर में बिहार युग विद्यालय की स्थापना की गई थी। बिहार में अपर्याप्त शैक्षिक बुनियादी ढांचा है, जो मांग और आपूर्ति के बीच में एक बड़ा बेमेल पैदा करता है। यह समस्या जनसंख्या में वृद्धि और शासन के मुद्दे से और भी जटिल हो गई। बेहतर शासन ने बुनियादी ढांचा में निवेश बढ़ाने, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, शिक्षा और पर अधिक जोर देने और अपराध और भ्रष्टाचार में कमी के माध्यम से राज्य में आर्थिक पुनरुद्धार किया। बिहार की आम आबादी में उच्च शिक्षा की लालसा ने राज्य से छात्र समुदाय के पलायन को जन्म दिया है। इससे स्नातक स्तर की कॉलेज शिक्षा के लिए भी छात्रों की बाढ़ अन्य राज्यों जैसे नई दिल्ली और कर्नाटक में शैक्षणिक अवसरों की तलाश में आ गई है। शोधकर्ताओं ने पाया कि बिहार के 37.8% शिक्षक स्कूलों में अघोषित दौरे के दौरान नहीं मिल सके, जो भारत में सबसे खराब शिक्षक अनुपस्थिति दर और दुनिया में सबसे खराब दरों में से एक है। अन्य गरीब भारतीय राज्यों की तुलना में बिहार में शिक्षा पर अपर्याप्त निवेश के बावजूद छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये हमने बिहार में शिक्षा के इतिहास देखा। चलिए आइए अब देखते हैं बिहार में शिक्षा के बारे में। बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है तथा यहाँ 5वीं शताब्दी में निर्मित भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षा की परंपरा मध्यकाल में लुप्त हो गई, जब ऐसा माना जाता है कि आक्रमणकारियों की लूटपाट करने वाली सेनाओं ने
इन शिक्षा केंद्रों को नष्ट कर दिया। बिहार ने ब्रिटिश शासन के बाद के भाग के दौरान एक पुनरुद्धार देखा, जब उन्होंने पटना में उच्च शिक्षा के अन्य केंद्रों के साथ एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, अर्थात साइंस कॉलेज ऑफ पटना, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, अब पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के नाम से जाना जाता है, और बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के नाम से जाना जाता है। यह शुरुआती बढ़त स्वतंत्रता के बाद की अवधि में खो गई, जब बिहार के राजनेता बिहार के शिक्षा के केंद्र स्थापित करने की दौड़ में हार गए। IIT, IIM और एम्स, IISER, NISER जैसे राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों में बिहार का अच्छा प्रतिनिधित्व था। प्रथम एक सर्वेक्षण में बिहार के बच्चों द्वारा उनकी पढ़ाई को अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर बताया गया। सरकार के अनुसार 614 आयु वर्ग में स्कूल से बाहर रहने की दर 2007 में 6.3% थी। तो दोस्तों, ये बिहार में शिक्षा के बारे में रहा और आपने पीछे देखा बिहार के इतिहास के बारे में। तो आज का हमारा जो डिस्कशन था यहीं पर अंत होता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।